हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और फ्रेंड्स, हम आजकल देख रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी आईवीएफ का ऑप्शन तो है ही हमारे पास, तो अभी हम करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जब भी प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी होगी तब आईवीएफ करवा लेंगे और सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, एक केस स्टडी बताने वाली हूँ कि जैसे मेरा एक पेशेंट है जिनका एज 42 इयर्स है। उनका जो ओवेरियन रिजर्व है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही ओवेरियन एजिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई भी फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तभी अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन oocytes होते हैं। एट प्यूबर्टी जो है 300 to 300,000 oocytes एट प्यूबर्टी पे रहते हैं। एंड एवरी मंथ, हर महीने पे एक एक oocyte ओव्यूलेशन होता है। सो धीरे 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 जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके बॉडी में से, आपके ओवरीज में से जो भी oocytes हैं उसकी संख्या कम होने लगती है। तो जब भी आप सोचते हैं, जैसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि मैम 40 इयर्स के बाद अगर हम आईवीएफ करवाते हैं तो उसमें कितने सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वही आपको जानकारी देने वाली हूँ कि आप यदि 40 इयर्स के बाद आईवीएफ करवाते हैं तो कौन से चीज़ है जो हमें ध्यान में रखने हैं, या तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एट प्यूबर्टी अप्रोक्सीमेटली 300 to 300,000 oocytes रहते हैं, और सारे के सारे जो oocytes हैं वो मैच्योर हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जो इनिशियल टाइम है आपका, कि फॉर एग्जांपल लेस देन 35 इयर्स का एज है, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस, या तो आपको हेल्दी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मोर देन 35 इयर्स, मोर देन 40 इयर्स, मोर देन 45 इयर्स, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ द oocytes, अंडे की जो क्वालिटी होती है वह धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि लेट उम्र में आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना एडवाइस किया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से जैसे एग यानी कि oocyte अगर हेल्दी नहीं है तो कंसीव करने में भी तकलीफ हो सकती है। इन केस कंसीव हो भी जाता है तो मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और बच्चे में अनोमलीज आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी एज मोर देन 40 है और आप आईवीएफ प्रोसेस में जाते हैं, और इन केस आपका जो एंटी मुलेरियन हार्मोन हम जो बोलते हैं एएमएच लो है, जो हमें बताता है कि क्वांटिटी ऑफ द oocyte आपके ओवरीज में जो रिजर्व है वो कितना है, वह हमें एएमएच से पता चलता है। तो यदि आपका एएमएच भी लो साइड पे है तो ऐसे पेशेंट में जब हम आईवीएफ साइकिल करते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर आपकी उम्र लेस देन 35 है तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस थ्रू आईवीएफ ऑलमोस्ट 50 to 60% होते हैं। लेकिन यदि आपकी उम्र मोर देन 35 है या तो मोर देन 40 है तो आपके जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 30 to 35% हो जाते हैं। और इवन अगर कोई मेडिकल इश्यूज है उसके साथ, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, या तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट को जेनेटल कॉक्स होता है यानी ट्यूबरकुलोसिस होता है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है या तो एसोसिएटेड मेडिकल डिजीज़ है, तो आपके जो ओवरीज है, आपके जो oocytes हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। कोई भी ऐसे स्ट्रेस फैक्टर्स रहेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहेगा तो एग्स की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, यानी कि फ्रेगमेंटेड oocytes के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी ऐसे oocytes होते हैं तो इसमें फर्टिलाइजेशन रेट भी कम हो जाता है और डे 3 डे 5 एम्ब्रियोज डेवलप होने के चांसेस भी कम रहते हैं। ऑन एन एवरेज जब भी हम पेशेंट, जैसे अभी आपको मैं बता रही थी कि मेरा जो पेशेंट है उनका एज 42 है, उनका जो एएमएच वैल्यू है वो 0.6 है, और जब भी उनका
पिकअप हमने किया तभी 5 एग्स उनके मिले थे उस साइड, उसमें से 4M2 थे। लेकिन जब भी मैंने उनको न्यूज़ दिए कि आपके जो उस साइड्स हैं जो मैच्योर हैं वह 4 हैं, लेकिन उसका जो क्वालिटी है पुअर मॉर्फोलॉजी है, जो फ्रेगमेंटेड उस साइड्स है, तो इमीडिएटली जो पेशेंट है वह रोने लगे कि अभी तो हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, एग्स का क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, हमने सोचा था आईवीएफ करवाएंगे तो बस हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन केस आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनरली वी एडवाइज कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, वी कैन ऑलवेज गो फॉर द oocyte पुलिंग, यानी कि आपका जो फर्स्ट साइकिल है उसमें फॉर एग्जांपल 4 या तो 5 एग्स मिले हैं, उसमें से हम आगे प्रोसेस करते हैं आईवीएफ की। वी जनरली सजेस्ट टू गो फॉर 2 to 3 साइकिल्स, 2 या 3 साइकिल जब हम करते हैं तो वी हैव अ पूल ऑफ एम्ब्रियोज। सो फॉर एग्जाम्पल हर साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में 4 oocyte मिले हैं, उसमें से फॉर एग्जाम्पल 2 to 3 एम्ब्रियोज डेवलप हुए। सेकेंड साइकिल में अगेन 2 to 3 oocytes मिलते हैं, उसमें से 1 या 2 एम्ब्रियोज डेवलप हुए। वैसे एक पूल इकट्ठा करके जो बेस्ट क्वालिटी के एम्ब्रियोज होते हैं, जो ग्रेड 1 ग्रेड 2, उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ऑर्किड हॉस्पिटल में हमारे पास जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है, पीजीटीए जो टेक्निक्स है वह सारी अवेलेबल है। तो यदि कोई पेशेंट है जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, 40 इयर्स के ऊपर है, तो दे कैन ऑलवेज गो फॉर द पीजीटीए टेक्निक्स। और दूसरा ऑप्शन जो है कि यदि आपकी एज 40 इयर्स से ज़्यादा है, आपका एएमएच वैल्यू बहुत ही कम है, एग्स का क्वालिटी बहुत ही पुअर है, तभी भी आपको घबराना नहीं है। यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर द डोनर oocyte। और जनरली डोनर oocyte जब हम सिलेक्ट करते हैं तो जो डोनर है उसकी एज भी कम रहती है, तो इसमें आपको हेल्दी oocytes, हेल्दी एम्ब्रियोज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आईवीएफ के थ्रू सक्सेस मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट आपके 50 to 60% बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यह सारी चीज़ ध्यान रखनी है। यदि आपकी भी एज 40 या तो अराउंड 40 इयर्स है या तो अबव 40 इयर्स है और आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, आपके कोई भी क्वेरीज़ है या तो क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आपके जो भी नियर डियर हैं उनको यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक सही जानकारी जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।